हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आयोटा के बारे में पढ़ा, इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ा। मिस किया होगा तो यहाँ पे आई बटन में दे रहा हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, सो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्वेश्चन को आज हम आंसर करेंगे। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन या जो कहती है बुक्स वो है कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई, right, x plus iota y, where x y are some real numbers and iota is root of -1 is called a complex number, right। तो complex number हमेशा इस फॉर्म का होता है, x plus i y के फॉर्म में होता है, right। और यहाँ पे x और y क्या है, कुछ रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, और iota जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय, है ना बेटा, थ्योरी लिख लीजिए आप पूरा, नोट्स बेटर बढ़िया बनाएगा। ठीक है, so it is usually denoted by z, so that is z is equal to x plus iy is a complex number। ठीक है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि x plus iy इस तरह लिखा जाता है। and set of complex number is given by, set of complex number is denoted by, is given by c, capital C से आप set of complex number where which is x plus iy such that x y both belong to real number and I is root of -1। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। ठीक है, जैसे r कैपिटल R रियल नंबर्स का सेट बताता है, वैसे कैपिटल C कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट बताता है। ठीक है, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं तो z1 इक्वल टू 3 प्लस 4i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 प्लस 4i का मतलब 3 और 4i ये x प्लस आई वाई के रिप्रेजेंटेशन में है। आपको और भी अगर देखना हो तो ऐसे भी कह सकते हैं z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 0i, है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि 0 नहीं हो सकता है, पार्ट हो सकता है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि 0 प्लस 2i, राइट। सो एनीथिंग कैन बी द आंसर हियर। z4 जो है इसको हम 3 माइनस 4i भी लिख सकते हैं। तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब हमको समझ में आया कि ऐसा नंबर या ऐसे फॉर्म वाला नंबर x प्लस आई वाई, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ओके बेटा, चलिए अब इसके बारे में ना और थोड़ा जानते हैं नोट्स के थ्रू। ठीक है, सो अगेन हम देखेंगे 5 नोट्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए आप फटाफट नोट टाइम बनाइए। हाँ, इट्स नोट टाइम ना। सो आपका पहला नोट है कि जो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कहते हो तो ये x को हम रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ z इज x। मैं इसको रीड कैसे करोगे, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज x। ठीक है, तो ये रियल पार्ट हो गया। ठीक है, आर ई मतलब स्टैंड्स फॉर रियल। वैसे ही आई एम लिखूंगा तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज y। जो i के साथ टर्म होता है ना उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ठीक है, इसको रीड कैसे करोगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या यहाँ पे आप डायरेक्टली z कह सकते हो। ठीक है, तो रीड ऐसे करना है आपको। ठीक, तो रियल पार्ट ऑफ z इज x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज y। ठीक है, एग्जांपल अगेन, तो अगर मैंने कहा कि z1 है 3 प्लस 4i, तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z1 क्या होगा बेटा, 3 होगा। जो i के साथ होता है ना वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, और जो दूसरा है x प्लस आई वाई में जो x है, ठीक है, दैट इज 3 है। एंड सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या होगा सर, 4 होगा। इट विल नॉट बी 4i, ये क्या होगा, 4 होगा। i के साथ जो स्केलर है, i के साथ जो रियल क्वांटिटी है, देखो x और y दोनों रियल नंबर्स है, 3 और 4। ठीक है, वैसे ही अगर आप एक और एग्जांपल लो, 0 प्लस 2i, तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z2, राइट, रियल पार्ट ऑफ z2 क्या होगा, 0 होगा सर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 क्या होगा, 2 होगा। इट विल नॉट बी 2i। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 2i कहते हैं, नहीं, ये 2 होना चाहिए। ठीक है, ये पहला नोट है मेरा। ठीक है, नाउ दूसरा नोट है कि z इज सेड टू बी, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज सेड टू बी प्योरली रियल if imaginary part of z is 0, if imaginary part of z is 0। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम प्योरली रियल कहते हैं कब, जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, दैट इज y इक्वल टू 0, राइट। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कहा आपने, अगर y 0 हो गया तो ये क्या बचेगा, x प्लस 0i बच जाएगा। सो z इज इक्वल टू x। सो इसको हम प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, प्योरली रियल है सर। ठीक है, इसी का एक और पार्ट, इसी का फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड, वैसे z को आप प्योरली इमेजिनरी कब कहोगे,
it is purely imaginary. Similarly, when real part of z is 0, so that is real part of z मतलब x 0 होगा। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, आपने यहाँ पे x को 0 रख दिया, तो यहाँ पे z क्या होगा, z इक्वल टू आई वाई होगा सर। मतलब ये प्योरली क्या है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। तो ये प्योरली इमेजिनरी है। तो मेरा सेकेंड पॉइंट हो गया है ना। अच्छे से नोट करिए, समझिए बातों को, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल ये अगर देखें हम, तो यहाँ पे रियल पार्ट 0 है, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ बेटा, ये प्योरली इमेजिनरी हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आयोटा का टर्म है, तो ये प्योरली इमेजिनरी टर्म हुआ है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा समझने लगे हो। तो जिसका रियल पार्ट 0 होगा वो प्योरली इमेजिनरी, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा वो प्योरली रियल, ठीक है। सेकंड है। अच्छा, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का दोनों भी पार्ट 0 है तो उसे हम जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो z इक्वल टू 0 प्लस 0i इज अ जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ये कैसा है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे हम इसका। दैट इज रियल पार्ट ऑफ z इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ऑल्सो इक्वल टू 0। दोनों पार्ट अगर 0 है तो इसे हम जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट था, ठीक है बेटा। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। नाउ नेक्स्ट बात आप समझेंगे, क्या समझेंगे सर, नेचुरल नंबर जो है उसको हम n से दिखाते हैं वो सेट को, तो इट इज नथिंग बट सबसेट ऑफ होल नंबर, ठीक है, राइट। नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ होल नंबर, ये बात पता है आपको। होल नंबर जो है वो सबसेट ऑफ इंटीजर्स है, राइट, i या z जो भी आप लेना है। फिर इंटीजर्स इज नथिंग बट रैशनल नंबर्स के अंदर आएगा, रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर के अंदर आएगा, और अब रियल नंबर इज सबसेट ऑफ, एक नया सेट मिला आपको, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। तो कैन आई से एवरी रियल number is a complex number. Every real number is a complex number with imaginary part as 0. Imaginary part of that complex number as 0. मतलब क्या कि आपके पास एक रियल नंबर है 2, ठीक है। तो कैन आई राइट दिस 2 as 2 plus 0 है, बन गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। आपके पास एक नंबर है -7, तो कैन आई राइट -7 plus 0 है, बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सारे रियल नंबर, और कोई रियल नंबर सर -1.5, ये रियल नंबर है आपका, तो प्लस 0i कर दीजिए। तो वही कह रहे हैं ना हम, 0 अगर हमने इमेजिनरी पार्ट को कर दिया तो ये सारे नंबर्स क्या बन गए, कॉम्प्लेक्स बन गए, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर एक सुपर सेट बन गया, ओके। अभी तक हम कहते थे रियल नंबर या रियल सेट जो है वो सबसे बड़ा सेट है, अब रियल सेट से भी बड़ा आ गया हमारे पास, वो है कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी। एंड लास्टली फिफ्थ प्रॉपर्टी, हमने कहा था ना 5 नोट्स बनाएंगे, ठीक है, आप नोट्स बनाते रहिएगा। तो जो हमारा फिफ्थ नोट है, हम z को जब x प्लस आई वाई कहते हैं तो वी आर नॉट कंबाइनिंग हियर, इट डज नॉट मीन कि वी आर एडिंग इट, ना, डज नॉट मीन एनी टाइप ऑफ एडिशन हियर, है ना। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। जब भी मैं z को 2 प्लस 3i लिखूंगा तो आप ये 2 और 3i का कभी ऐड नहीं कर पाओगे, ये सिर्फ और एक रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का, राइट। इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, है ना, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि 2 टर्म से बना होता है, ठीक है। वो है एक रियल पार्ट और एक है, ठीक है, एक है इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आपको गलती से भी सोचना नहीं सर प्लस है तो कभी ऐड होगा क्या, नो, इट डज नॉट मीन एनी टाइप ऑफ एडिशन, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये 5 बेसिक नोट्स थे हमारे, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमें पता होने चाहिए, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल जो हमने देखा आज कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, उस देखते हैं। तो यहाँ पे कहा गया हमें z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। और हमें पूछा गया है रियल पार्ट ऑफ z क्या है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है। हमारे पास जो थ्योरी थी ना बेटा, वो क्या थी, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जब रखूंगा तो इसका रियल पार्ट ऑफ z होता है x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है y, ठीक है। ये हमारा थ्योरी था। कंपेयर अगर किया हमने तो यहाँ पे x की जगह cos थीटा है, y की जगह sin थीटा है। तो देयरफॉर जो फर्स्ट पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा सर, cos थीटा होगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा सर, sin थीटा होगा। जो आयोटा के साथ आता है ना वो इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हमने खत्म कर दिया। अब सेकेंड पार्ट हमें बताना है, z इज प्योरली रियल। नाउ इफ z इज प्योरली रियल, क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अगर z प्योरली रियल है सर तो हम क्या करेंगे, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। सो देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0, है ना। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है बेटा इसका, तो जो आयोटा के साथ होता है, हमने कहा है ना साइन थीटा। सो इसका मतलब हमें साइन थीटा को 0 रखना पड़ेगा, ठीक है।
अब साइन थीटा कहाँ जीरो होता है, आप सबको पता है सर, थीटा जब जीरो होगा। ऐसे ही क्यू पाई पे भी होगा, 2 पाई पे भी होगा, 3 पाई पे भी होगा। तो देयरफॉर आई विल जनरलाइज वे में कहूंगा कि थीटा इज एन पाई वेयर एन इज एनी इंटीजर वैल्यू। ठीक है, एन इज एनी इंटीजर वैल्यू। तो सेकेंड पार्ट का आंसर ये आया कि जब भी थीटा एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली रियल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है। ओके बच्चों, थर्ड पार्ट हमें बताना है कि ये प्योरली इमेजिनरी कब होगा। तो इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, अगर हमें प्योरली इमेजिनरी चाहिए तो इसका रियल पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए सर। ठीक है, चलिए आप खुद से करिए ना, पॉज करके देख लीजिए खुद करके। ठीक है, तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, cos थीटा दिया हुआ है रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, हमने देखा ये, और ये 0 होना चाहिए। cos कब 0 होता है सर, तो दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। ट्रिग्नोमेट्री में चला गया मैं, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, ये सारे एंगल्स होंगे। तो मैं थीटा को लिखूंगा 2n+1 पाई बाय 2। ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वेयर n इज नथिंग बट एन इंटीजर वैल्यू। तो जब भी थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा सर। ठीक है, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन से हमने जाना कि कैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकाला जाता है, उसे कब प्योरली रियल कहेंगे, कब प्योरली इमेजिनरी कहेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को जान लिया। तो क्या था, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको बराबर से आंसर कर दिया बच्चों, है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाते हैं। तो आर्गन्स प्लेन करके एक बात होती है कि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली, जैसे हम लोगों को यूज करना पड़ेगा कुछ डायग्रामेटिकली, कैसे दिखाएंगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो वी विल कंटिन्यू this Argand's plane का concept in next video. So please stay connected.